निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 154 का गुणनखंड है? कोई भी संख्या 154 का गुणनखंड तभी होगी जब 154 में उस संख्या के समूह बनाने पर कुछ भी शेष नहीं बचेगा। या इसके बारे में सोचने का एक और तरीका यह है कि एक संख्या 154 का गुणनखंड तभी होगी यदि 154 उस संख्या का एक गुणज है। गुणनखंड का मतलब फैक्टर होता है और गुणज को हम मल्टीपल भी कहते हैं। तो आइए इनमें हर एक को देखें और पता लगाएं कि 154 का गुणनखंड क्या है। तो क्या 154 में 3 का भाग पूरी तरह से जाएगा? या इसके बारे में सोचने का एक और तरीका है कि क्या 154 में 3 का भाग पूरी तरह हो पाएगा जहां कोई शेष न बचे? खैर, आप बाद में जानेंगे कि 3 से पूरी तरह भाग लगाने का पता हम अंकों को जोड़कर कर सकते हैं। और अगर उसमें 3 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचता है तो वह संख्या भी 3 से पूरी तरह विभाजित होगी। और इसे आप यहां देख सकते हैं। एक जो 5 6 होता है, 6 जो 4 10 है और 10 में 3 का पूरी तरह से भाग नहीं लग सकता है। लेकिन अगर आप इस ट्रिक को नहीं आजमाना चाहते हैं तो हमारे पास दूसरे वीडियो हैं जहां हम इस ट्रिक के बारे में अधिक विस्तार से जानेंगे। आप यहां पर 154 में 3 का भाग दे सकते हैं। 3 1 में नहीं जाता है, यह 15 से 5 बार में जाता है। 3 गुना 5 15 होता है। घटाइए, फिर हमारे पास शून्य है। तब आप 4 नीचे लाते हैं। 3 4 में एक बार जाता है। 3 गुना 1 3 होता है। घटने पर आपके पास शेष 1 मिलता है। तो 3 साफ तौर पर 154 का गुणनखंड नहीं है, ये हम साफ तौर पर कह सकते हैं। अब 5 का क्या? खैर, 5 के किसी भी गुणज या मल्टीपल में इकाई वाले स्थान पर या तो 5 या 0 आने वाला है। आप देख सकते हैं कि अगर हम 5 गुणा 1 5, 5 गुणा 2 होता है 10, 5 गुणा 3 15, 5 गुणा 4 20 हो गया। आपके पास या तो 5 है या 0 है। यहां पर 5 या 0 नहीं है, इसलिए इसमें 5 से भाग नहीं जाएगा। 5 एक गुणनखंड नहीं है, यानी कि ये इसका फैक्टर नहीं है। 154 5 का गुणज या मल्टीपल नहीं है। अब 6 को देखते हैं, ये और भी मजेदार है। आप वही काम यहां भी कर सकते हैं। आप 154 में 6 का भाग दे सकते हैं, लेकिन अगर कोई संख्या 6 से पूरी तरह विभाजित हो रही है तो यह तो निश्चित है कि वह 3 से भी विभाजित होने वाली है, क्योंकि 6 खुद 3 से विभाज्य है। तो हम तुरंत इस संख्या को भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि 154 3 से विभाज्य नहीं है, तो यह 6 से भी विभाजित नहीं होने जा रहा है। और अगर आप चाहें तो आप इसे करके भी देख सकते हैं। और हम 9 के लिए भी यही बात कह सकते हैं। यदि कोई संख्या 9 से विभाज्य है तो वह 3 से भी विभाज्य होने वाली है, क्योंकि 9 खुद 3 से विभाज्य है। खैर, यह 3 से विभाज्य नहीं है, इसलिए हम 9 को भी बाहर करने जा रहे हैं। अब तक हमने सब कुछ अस्वीकार किया है। ऐसा लगता है कि 14 ही सही होगा, लेकिन चलिए हम इसे करके देख लें। चलिए 154 में 14 का भाग देते हैं। 14 1 में नहीं जाता है, 15 में एक बार जाएगा। 1 गुना 14 14 होता है। अब हम घटाते हैं, हमें 1 मिलता है। इस 4 को नीचे लाते हैं तो हो गया 14। 14 में एक बार जाएगा। 1 गुना 14 14 है। और हाँ, हमारे पास अब कोई शेष नहीं बच रहा है, तो 14 154 में ठीक 11 बार जाता है, या 14 गुणा 11 154 होता है। तो इस तरह 154 14 का एक गुणज या मल्टीपल है। चलिए एक और करते हैं। नीचे दिए गए
कौन सी संख्या 14 का गुणज है? अब हमारे पास 14 है और हम इसके गुणजों के बारे में पता कर रहे हैं। तो ऐसा करने के दो तरीके हैं। आप बारी बारी हर संख्या को देखेंगे और उनमें 14 से भाग देंगे, या हम केवल यह पता लगा लें कि 14 के गुणज कौन कौन से हैं। तो चलिए ऐसा करते हैं, हम इसे दूसरे तरीके से करने की कोशिश करते हैं। 14 गुणा 1 14 होता है। आप एक और 14 जोड़ते हैं तो 14 गुणा 2 28 मिलेगा। एक और 14 जोड़ते हैं, देखते हैं, आप 10 जोड़ते हैं, आप 38 पर पहुंच जाते हैं। फिर आप 4 और जोड़ दें, आपको 42 मिलेगा। फिर आप एक और 14 जोड़ते हैं, इनमें से कोई भी संख्या अभी तक यहां ऊपर दिखाई नहीं दे रही है। इसमें एक और 14 जोड़ते हैं, आपको 56 मिला। अभी भी ये काफी नहीं है, एक और 14 जोड़ते हैं। आइए देखें, यदि आप 4 जोड़ते हैं तो आपको 60 मिलेंगे और आपको 10 जोड़ना होगा तो आपको 70 मिलेगा। और ऐसा लग रहा है कि हमें इनमें से एक संख्या मिल गई है, 70 14 का एक गुणज या मल्टीपल है। 14 गुना 1 2 3 4 और 5, 14 गुना 5 बराबर 70।